गहरे जंगल के उस छोर पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमृतपुर। कभी ये गांव हरियाली से भरा रहता था। खेतों में फसलें लहराती थीं, तालाबों में पानी छलकता था और हर सुबह मंदिर की घंटी की आवाज से पूरा गांव जागता था। लेकिन समय बदला और हालात भी बदल गए। अब वही धरती सूख चुकी थी, खेतों में दरारें पड़ गई थीं, पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं। किसान रोज खेतों को देखते और चुपचाप आंसू बहाते। गांव की औरतें रात को दीपक जलाकर बस एक ही नाम लेती थीं, हे बजरंगबली, रक्षा करो। इसी गांव में रहता था राघव। न वो कोई बड़ा विद्वान था, न योद्धा। वो एक साधारण युवक था, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति में डूबा हुआ था। उसके घर में धन नहीं था, लेकिन दीवार पर हनुमान जी की एक पुरानी तस्वीर टंगी रहती थी। हर सुबह राघव उस तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहता, हे पवनपुत्र, अगर संकट आया है तो मुझे दे दो, पर मेरे गांव को बचा लो। एक रात अचानक जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पेड़ हिलने लगे, पशु डरकर भागने लगे और आसमान में बादल बिना बरसे ही गरजने लगे। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि ये कोई साधारण सूखा नहीं है, ये किसी भयानक शक्ति का प्रभाव था। जंगल की गहराई में एक दैत्य जाग चुका था। जहां वो चलता वहां पानी सूख जाता, फसलें जल जातीं और लोगों के मन में डर भर जाता। गांव वाले भय से अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन राघव चुप नहीं बैठा। वो मंदिर पहुंचा। हनुमान जी के चरणों में गिरकर उसने दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे महावीर, अगर आज तुम नहीं आए तो ये गांव नष्ट हो जाएगा। मैं तुच्छ हूं, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। राघव उठा। उसने निर्णय लिया कि वो अकेला जंगल जाएगा, चाहे जो हो जाए। अंधेरा घना होता जा रहा था, हर कदम पर डर था, लेकिन राघव के मन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, जय बजरंगबली। अचानक धरती कांप उठी। एक विशाल छाया सामने आई। लाल आंखें, भयानक रूप और काले धुएं से भरा शरीर। दैत्य ने गरज कर कहा, मनुष्य, लौट जा, ये स्थान तेरे लिए नहीं है। राघव डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने आंखें बंद की और पूरे बल से पुकारा, हे हनुमान। तभी आकाश में बिजली सी चमकी, तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुक गए और उसी क्षण एक दिव्य तेज से भरा हुआ विशाल रूप प्रकट हुआ। लाल आभा से घिरे हुए, नेत्रों में अग्नि और मुख पर करुणा, महावीर हनुमान स्वयं प्रकट हो चुके थे। पूरा जंगल नतमस्तक हो गया। हनुमान जी की गंभीर आवाज गूंजी, राघव, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। दैत्य भय से कांप उठा। उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने केवल एक दृष्टि डाली। गदा उठी और एक ही प्रहार में दैत्य धरती पर गिर पड़ा। जंगल शांत हो गया, आकाश साफ हो गया। हनुमान जी राघव के पास आए। उन्होंने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। बोले, तू मानव है, लेकिन तेरा हृदय देवों से भी पवित्र है। आकाश से वर्षा होने लगी। सूखी धरती पर हरियाली लौट आई। खेतों में जीवन वापस आ गया। हनुमान जी ने कहा, जहां सच्ची भक्ति होगी वहां मैं सदा उपस्थित रहूंगा। ये कहकर वे अंतर्धान हो गए। अमृतपुर फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने राघव को नहीं, हनुमान जी को नमन किया। और राघव आज भी वही साधारण मानव है, लेकिन उसकी भक्ति अब अमर हो चुकी है। वर्षा के बाद गांव में हरियाली लौट आई थी, लेकिन राघव का मन शांत नहीं था। लोग खुश थे, खेत लहलहा रहे थे, पर राघव जानता था कि ये चमत्कार केवल बाहरी था। असली परीक्षा अभी बाकी थी। रोज सुबह वो हनुमान जी के मंदिर जाता, दीप जलाता और मौन होकर बैठ जाता। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मेरी भक्ति सच्ची थी या केवल संकट का सहारा। एक रात स्वप्न में उसने देखा कि वही जंगल फिर से सूख रहा है। इस बार दैत्य नहीं था, बल्कि मनुष्यों की लालसा थी। पेड़ काटे जा रहे थे, जल स्रोत सुखाए जा रहे थे और लोग हनुमान जी का नाम केवल लाभ के लिए लेने लगे थे। राघव घबरा कर जाग उठा। उसका हृदय कांप रहा था। वो समझ गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये संकेत था। सुबह होते ही वो जंगल की ओर चला गया। उसी स्थान पर जहां पहले दैत्य का अंत हुआ था, वहां अब सन्नाटा था।
राघव ने वहीं बैठकर आंखें बंद की और बोला, हे बजरंगबली, अगर ये परीक्षा है तो मुझे मार्ग दिखाओ। तभी हल्की सी हवा चली। पत्तों की सरसराहट के बीच एक गंभीर लेकिन करुण स्वर गूंजा, राघव, संकट अब बाहर नहीं, मन के भीतर है। हनुमान जी प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनकी उपस्थिति राघव ने महसूस की। उसे समझ आ गया कि अब युद्ध किसी दैत्य से नहीं, बल्कि भय, अहंकार और लालच से है। गांव लौटकर राघव ने लोगों को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि हनुमान जी केवल संकट में याद करने के लिए नहीं है, वे सेवा, संयम और साहस के प्रतीक हैं। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, कुछ ने हंसी उड़ाई। धीरे धीरे गांव में दो रास्ते बन गए। एक ओर वे लोग थे जो केवल चमत्कार चाहते थे, दूसरी ओर वे जो कर्म और भक्ति दोनों में विश्वास रखते थे। एक दिन अचानक गांव के पास की नदी फिर सूखने लगी। लोग घबरा गए। वही लोग जो राघव की बात नहीं मानते थे, अब दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। राघव भी पहुंचा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लोगों के सामने नहीं, केवल राघव के हृदय में हनुमान जी की वाणी गूंजी, अब तू बोलेगा नहीं, तेरी शांति बोलेगी। राघव ने आंखें खोली। उसने किसी को दोष नहीं दिया, उसने सबको एक साथ सेवा में लगा दिया। किसी ने नदी साफ की, किसी ने पेड़ लगाए, किसी ने मंदिर की सफाई की। दिन ढलते ढलते नदी में पानी लौट आया। लोग समझ गए कि हनुमान जी केवल प्रकट होकर गदा चलाने नहीं आते, वे मनुष्यों को सही मार्ग पर चलना सिखाने आते हैं। उस दिन के बाद राघव को कोई संत नहीं कहा गया, कोई अवतार नहीं माना गया। वो बस एक नाम बन गया, भक्ति का। और आज भी जब अमृतपुर में कोई संकट आता है, लोग सबसे पहले हनुमान जी को नहीं, अपने कर्म को याद करते हैं, क्योंकि यही हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। समय बीतने लगा, लेकिन राघव का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह खेतों में काम करता, गांव वालों के साथ हंसता बोलता, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही शांति थी। वह जान चुका था कि भक्ति दिखावे की नहीं, जिम्मेदारी की होती है। एक शाम गांव के बाहर से कुछ अजनबी आए। उनके चेहरे थके हुए थे, आंखों में डर था। उन्होंने बताया कि पास के इलाके में फिर से अराजकता फैल रही है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, जल और अन्न के लिए हिंसा होने लगी है। गांव वाले घबरा गए। किसी ने कहा, यह फिर किसी दैत्य का काम होगा। किसी ने कहा, हनुमान जी को बुलाओ, चमत्कार चाहिए। सबकी नजर राघव पर टिक गई। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, अगर यह संकट है तो समाधान भी कर्म से ही आएगा। हनुमान जी तभी साथ देते हैं जब हम स्वयं उठकर चलते हैं। उस रात राघव मंदिर गया। उसने दीप जलाया, लेकिन कोई वरदान नहीं मांगा। बस इतना कहा, हे बजरंगबली, मुझे इतना साहस दो कि मैं डर के आगे ना झुकूं। उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जाग उठी। अगले दिन वह उन अजनबियों के साथ चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन राघव मुस्कुराकर बोला, जब तक डर रहेगा तब तक संकट लौटता रहेगा। जंगल के रास्ते में उसे वही पुराना स्थान मिला जहां कभी दैत्य आया था। इस बार कोई दैत्य नहीं था, लेकिन मनुष्यों के मन में क्रोध और लालच दैत्य से भी बड़े हो चुके थे। राघव ने लोगों को इकट्ठा किया, न भाषण दिया न डराया। उसने बस अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने हनुमान जी को संकट में नहीं, कर्म में पाया। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन कुछ की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे झगड़े थमी। लोग समझने लगे कि जब हर कोई केवल अपना सोचे तो धरती भी रूठ जाती है। उसी शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, राघव ने अपने भीतर हनुमान जी की उपस्थिति फिर महसूस की। कोई स्वर नहीं था, कोई रूप नहीं, केवल गहरी संतुष्टि। उसे समझ आ गया, अब उसे कहीं जाना नहीं है, उसका काम पूरा हो चुका है। राघव लौट आया। गांव पहले जैसा ही था, लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब हनुमान जी का नाम केवल संकट में नहीं, हर कर्म से पहले लिया जाता था। राघव फिर एक साधारण किसान बन गया। कोई उसे पहचानता भी नहीं था, लेकिन जो उसे जानते थे वे कहते थे, हनुमान जी कभी कभी स्वयं नहीं आते, वे किसी साधारण मनुष्य को माध्यम बना देते हैं। और राघव बस वही माध्यम था। राघव अब अपने खेतों में वापस आया, परंतु अब उसका मन पहले जैसा नहीं था। वो जान चुका था कि केवल भक्ति और श्रद्धा ही नहीं, कर्म और समझदारी भी इंसान को सुरक्षित रखते हैं। गांव वाले अब उसे अलग नजर से देखने लगे।
जो पहले उसे साधारण किसान समझते थे, अब उसे साहस और धर्म का प्रतीक मानने लगे। राघव ने सोचा, मनुष्य अगर अपने डर पर काबू पा ले तो कोई भी संकट उसे नहीं हरा सकता, और जब हनुमान जी अपने आशीर्वाद देते हैं तो मार्ग आसान हो जाता है। वो खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और गांव के बूढ़ों की मदद करता, लेकिन अब उसके शब्दों में और उसकी दृष्टि में एक अलग शक्ति थी। हर कोई समझ गया कि सच्चा साहस केवल मुंह से नहीं, कर्म और जीवन से दिखता है। एक दिन राघव मंदिर गया, उसने वही दीप जलाया और प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मेरी मदद नहीं चाहिए, बस इतना साहस दें कि मैं अपने और गांव वालों के लिए सही निर्णय ले सकूं। और वही हुआ। राघव की कहानियां अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहीं। आसपास के गांवों के लोग उसकी भक्ति और हिम्मत के बारे में सुनने लगे। कई लोग उससे मिलने आते और पूछते, तुमने ये शक्ति कहाँ से पाई? राघव बस मुस्कुराता और कहता, ये शक्ति किसी विशेष रूप से नहीं आती, ये आती है जब तुम अपने डर, लालच और अहंकार पर विजय पाओ, और जो सबसे बड़ा साथी है वही है हनुमान जी। धीरे धीरे राघव का जीवन एक उदाहरण बन गया। हर बच्चे ने उसकी कहानी सुनी, हर युवा ने उसकी भक्ति और कर्म से सीख ली, और राघव अब केवल राघव नहीं रहा, वो मनुष्य और भक्त का प्रतीक बन गया। एक ऐसा नाम जो बताता है कि जब हनुमान जी साथ होते हैं तो कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। सूर्य अस्त हो गया, गांव में शांति छा गई। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी कर्म, भक्ति और साहस का मेल ही जीवन है, और यही असली विजय है। और इस तरह राघव की कहानी समाप्त हुई, पर उसकी सीख हर दिल में जीवित रही।